हरिः ओं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ हरिः ओं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरगाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोदभौ गौतमार्जं मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वनरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं पठेक्षि सन्निधौ शिवलोकाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर हर महादेव शंभु कैलासपति की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय, गंगा मैया की जय। सभी संतों विप्रों हम श्री पूज्य आचार्यों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा प्रसंग भगवान श्री राम जी रंगभूमि में पहुंचते हैं। सभी राजा लोग जिसकी जैसी भावना है भगवान को देखता है और भगवान उसी रूप में उसको दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। राजा जनक जी राम जी को जब रंगभूमि में देखते अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर बारंबार प्रणाम करते हुए रंगभूमि का अवलोकन कराते हैं और भगवान को देखकर जितने भी राजा वहां आए थे धनुष तोड़ने के इच्छा से वह सब हार गए। मन ही मन वो अपने को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो राजा लोग वहां थे वो
क्या सोच रहे हैं इसके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ही देखी सब निपहिहारे अजनुरा के उदय भय तारे। भगवान को देखकर राजाओं की शक्ति जस उसी तरह से धूमिल हो गई जिस तरह से चंद्रोदय होने पर तारा टिमटिमाने लगते हैं, चंद्रमा तारों की प्रकाश धूमिल हो जाता है, उसी तरह राजा निस्तेज हो गए। सब राम जी को देखते ही सब के मन सब सोच रहे हैं अपने मन में कि इस धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। सबके मन सबके अस प्रतीति मन माही धनुष राम तो रही सकनाही। धनुष को राम जी ही तोड़ेंगे। सबके मन में ऐसा विश्वास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि राम जी नहीं तोड़ेंगे, राम जी ही तोड़ेंगे। अबिनु भंजे भव धनुष विशाला बिनु भंजे भव धनुष विशाला सिय जयमाल सिय मेल ही सिय राम उरमाला। यदि राम जी धनुष को नहीं तोड़ते हैं, राम जी से नहीं टूटता है, तो भी माता जानकी जी राम जी को ही वरण करेंगी। बिनु भंजे भव धनुष विशाला सिय जयमाल राम सिय मेलही राम उरमाला। कहते सिय मेलही सिय राम उरमाला, ऐसा सब लोग कहते हैं। और जो वहाँ पर धर्मज्ञ राजा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो कहते हैं राजाओं से कि असमन जानी गवनहु गृह भाई असजिय जानी गवनहु गृह भाई। क्या कहते हैं कि अस विचारे गवनहु गृह भाई अजस प्रताप बल तेज गवाई। उन लोगों से कह रहे हैं कि यदि देखने की इच्छा से आए हो तब तो देखो, यदि धनुष तोड़ने की इच्छा से आए हो तो भैया तुम घर चले जाओ, अपना जस प्रताप तेज सब गंवा कर हार कर। ऐसा सुनकर कुछ राजा ऐसे होते हैं जो कि धनुष तोड़ने की इच्छा से आए थे। 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12 10,000 भूप। वो सोच रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर हंसी में उड़ा रहे हैं। अभी से अपर भूप सुनि बानी बिह से अपर भूप सुनि बानी अजेय विवेकी अंध अभिमानी। जो अभिमान में अंधे हो गए थे, अविवेकी थे, उन राजाओं के बात को सुनकर हंसते हैं, बिहस रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक में समझ रहे हैं। और वो कहते हैं कि तोरे हूँ, जो धनुष तोड़ने की इच्छा से आए थे, जो दुष्ट राजा थे, अविवेकी थे, तोरे हूँ धनुष ब्याह अवगाह बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। तोरे धनुष ब्याह अवगाहा। धनुष तोड़ने के बाद भी यदि राम जी तोड़ देते हैं तो भी हम लोग विवाह में अड़चन डालेंगे। क्यों? बिना तोड़े तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि कोई विवाह दे। राम जी से यदि राम जी धनुष को तोड़ देंगे
तो भी हम लोग विवाह नहीं होने देंगे। और आप लोग कह रहे हो कि बिना तोड़े जानकी जी माला डालेंगी, तो ये असंभव है। वो राजा लोग कहते हैं कि एक बार कालऊ की न हो, एक बार कालऊ की न हो, असिया हित समराजी तब मैं सोऊं। वो कहते कि एक बार काल भी रणभूमि में आ जाएगा तो सीता जी के लिए, जानकी जी के लिए, मैं उस काल से भी हम लोग लड़ जाएंगे, समर भूमि में उसको भी पछाड़ेंगे और सीता जी से वर्ण हम ही करेंगे। इस तरह से दुष्ट राजा बोल रहे हैं। ऐसा सुनकर जो विद्वान राजा थे, धर्मज्ञ थे, विवेकशील थे, वो मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातें सुनकर। कहते हैं कि सिय बियाह विराम गर्भ दूरी कर निपन के, अजीति कुशक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। कह रहे हैं कि सीता जी तो राम जी को ही वर्ण करेंगी। इन जो राजा आए हुए हैं धनुष तोड़ने की इच्छा से, इनका गर्व टूटेगा, इनका घमंड अहंकार चूर होगा। और लड़ाई की बात करते हैं तो ये राजा दशरथ जी के रणबांकुड़े हैं, इनसे कोई युद्ध जीत नहीं सकता। वो राजा कहते हैं, जो धर्मज्ञ हैं, उनको समझाते हुए कहते हैं कि सुनो मेरी बात, मैं जो कहता हूँ इसको समझ लो। अव्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, मन मोद कानी की भूख बुझाई, मन मोद कानी की भूख बुताई। कह रहे हैं कि मन में मिठाई 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 कल्पना करने से पेट नहीं भरता है। मिठाई की कल्पना करने से पेट नहीं भरेगा, मिठाई खाने से पेट भरेगा। इसलिए तुम व्यर्थ बकवास करके व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, बिना मतलब का समय मरो मत, मरने के कगार पर मत जाओ, गाल बजाल कर, बक बक बोल कर। और कहते हैं कि सिख हमारा सुनो परम बुनीता, सिख हमारा सुनो परम विनीता, जगदम्बा माँ नहु जिय सीता। माता जानकी जी को जगत की माँ है, उनको जगदम्बा समझिए, जगत की माँ है। मैं जो कहता हूँ उस सीख को, उस शिक्षा को तुम लोग ग्रहण करो, समझो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। धर्मज्ञ राजा लोग कहते हैं कि जगत पिता रघुपति विचारी। भगवान जो रघुकुल नायक भगवान श्री राम है, वो जगत के पिता हैं। अभरी लोचन छवि लेहु निहारी, जी भर के आप भगवान के रूप का दर्शन कर लो, नहीं तो सुंदर, कौन है ये? सुंदर सुख दशा कल गुण राशि, अये दो बंधु शंभु उर्वासी। ये दोनों भाई भगवान शिव जो भूत भावन भगवान शंकर अविनाशी हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं। ये सभी सुख के धाम हैं, सकल समस्त गुणों के राशि हैं। और वो राजा लोग कहते हैं, धर्मज्ञ राजा, उन दुष्टों को कि सुधा समुद्र समीप बिहाई, सुधा समुद्र समीप बिहाई, अमरहूँ अमृग जल निरखी, मरहूँ कत जाई। कहते सुधा समुद्र, अमृत का समुद्र जब तुम्हारे नजदीक में है तो मृग जल को देखकर कहाँ दौड़ रहे हैं। मृग मरीचिका जो गर्मी के दिन में सूर्य के प्रवर्तन से, सूर्य के प्रकाश जहाँ पड़ता है, सड़कों में
और रेत पर ऐसा दिखता है कि वहाँ जल ही जल है, और मृग भूखा प्यासा वहाँ दौड़ कर जाता है कि हमको जल मिलेगा, वहाँ जाता है तो खाली हाथ मिलता है, वही मृग मरीचिका है। तो वही राजा लोग कह रहे हैं, जो विद्वान राजा हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, धर्मज्ञ हैं, उन दुष्ट राजाओं से कह रहे हैं कि सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी रहु कत जाई। इसलिए आप कहाँ मृग जल के चक्कर में पड़े हो, दौड़ रहे हो, जब पास में ही सुधा का समुद्र है, तो आप अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है दुष्ट राजा लोग। अकरहूँ जाई कहाँ जो जस भावा, करहूँ जाई जा कहाँ जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। वो धर्मज्ञ राजा लोग कहते हैं कि हमने तो आज अपने जन्म को कृतार्थ कर लिया, तुम लोगों को जो समझ में आए वो जाकर करो। ऐसा कहते हुए राजा लोग समझाते हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है और सुंदर सुंदर मंगल गीत हो रहे हैं। उसी समय जनक जी महाराज माता जानकी जी को रंग भूमि में बुलवाते हैं। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई, अचतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लवाई। सीता जी के साथ, माता जानकी जी के साथ सुंदर सुंदर और चतुर ज्ञानी और सयानी सखियां हैं। माता जानकी जी को सजा धजा कर लेकर और रंग भूमि की तरफ जा रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर माता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि माता जानकी जी कैसा लग रही हैं। श्रृंगार रस कह रहे हैं बाबा, किसी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जी के शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये माँ है, जगदम्बा है, जगत की माँ है, रूप और गुण की खान है। उपमा सकल मोह लघु लागी, उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। जितने भी संसार में उपमा है वो सब छोटा पड़ रहा है इनके सामने, और प्राकृत नारी यानी जगत की नारी से माता जानकी जी की तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिया बरनिया तेई उपमा देई, अको कभी कहाइया जस को ले। बाबा कहते हैं कि सीता जी की तुलना सांसारिक स्त्रियों से कर कर कुकवि कौन बनेगा? जो वर्णन करेगा वो कुकवि कहलाएगा। जो पट तरिया तीय समसिया, जो पट तरिया तीय समसिया, जगय सजुअती कहाँ कमनिया। बाबा कहते हैं कि यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर स्त्री है ही कहाँ। इस तरह से बाबा माता जानकी जी के सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे और भी प्रसंग हैं। कहते हैं गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित तनु पति जानी। अब आगे के प्रसंग की चर्चा अगले सत्र में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम। आप सभी को सादर प्रणाम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय